अज्ञानति मेरान्धानां ज्ञानाञ्जना शलाकया नेत्रमन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। 10/8/2020 सोमवार। महापुरुषों की महागाथा। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद जो आचार्य भगवंत हुए हैं, जिसे हम पट्टावली कहते हैं, उस पट्टावली की बात आपके सामने रखी है, अभी चल रही है। पहली पाठ परंपरा संभालने का सौभाग्य पूज्य सुधर्म स्वामी जी को मिला। दूसरे नंबर में पूज्य जम्बू स्वामी, तीसरे नंबर में पूज्य प्रभव स्वामी और चौथे नंबर में पूज्य स्वयंभव आचार्य जी महाराज। इनकी बात आज आपके सामने करेंगे। स्वयंभव आचार्य जी राजगृही नगरी के रहने वाले थे। वत्सगोत्री ब्राह्मण थे। 4 वेद, व्याकरण, छंद, निर्युक्ति आदि अनेक बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। इस तरह क्रियाकांड आदि का कार्य करवाते थे। प्रकांड विद्वान थे। कुलीन कन्या के साथ आपकी शादी हो गई थी और संसार के दिन आनंद पूर्वक कट रहे थे। आपके पुण्य उदय से आपके धर्मपत्नी वे सगर्भा हुई, यानी कि एक बालक माता की गोद में बड़ा हो रहा था। उस समय की बात है, प्रभु स्वामी ने जब अपने ज्ञान बल से देखा कि अब मेरा आयुष्य बहुत कम है और मेरे बाद इस आचार्य पदवी को संभालने के योग्य कौन है, तब उन्होंने अपने ज्ञान से देखा कि संभालने के योग्य स्वयंभव है। तब प्रभु स्वामी जी विहार करते राजगृही नगरी पधारे और जहां स्वयंभव थे वहां पधारे। स्वयंभव के पास जाकर आपने भाव यज्ञ का स्वरूप बता दिया कि जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें तो अनेक प्रकार की हिंसा रही हुई है और मनोकामना भी है, लेकिन भाव यज्ञ जिसमें किसी की हिंसा नहीं है और सिर्फ मात्र अपने आत्मा के कल्याण के लिए है। ये भाव यज्ञ सुनकर स्वयंभव जी बड़े ही प्रभावित हुए और आपने अपने ज्ञान से, अपने विवेक से आपने चुनाव किया
कि मेरे पास दो यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ और भाव यज्ञ, तो दोनों में से मुझे किसे चुनना है? तब स्वयंभव जी ने भाव यज्ञ को चुना और भाव यज्ञ को चुनकर वे बड़े प्रसन्न तो हो गए, लेकिन भाव यज्ञ की आराधना करनी है तो मुझे भी गुरु महाराज प्रभु स्वामी के पास रहना होगा और उनके जैसा बनना पड़ेगा मुझे। तब स्वयंभव जी घर पे पधारे, अपनी धर्मपत्नी से बात कहा कि आज मैंने भाव यज्ञ का बड़ा ही आबेहूब अच्छी तरह से मुझे सुनने को मिला, और ये सुनकर मेरे अंदर में जो मेल था, भ्रमणा थी, अज्ञान था, वो दूर हो गया है और मुझे जैन दीक्षा लेनी है, यानी कि जैन संत बनना है मुझे, आप आज्ञा दीजिए। कौन पत्नी इस तरह से तुरंत ही आज्ञा दे देंगे? पत्नी ने समझाया। तब स्वयंभव जी ने कहा कि अब आपको चिंता करने की कोई कारण नहीं है, क्योंकि आपके गर्भ में एक जीव पल रहा है, वो कुछ ही महीनों में बाहर आ जाएगा, देखते देखते बड़ा हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा, और आपको जीवन यापन के लिए अर्थव्यवस्था जरूरी है, तो उतनी अर्थव्यवस्था आपके पास है कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और इस देश की आर्य सन्नारी ने अपने पति से कहा कि आप थोड़ी भी चिंता मत करना, जिस साधना के पथ पर आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए हैं, तो उस साधना में आपके मन को लगा के रखना और साधना का रहस्य प्राप्त करके रहना। स्वयंभव जी वहां से निकलकर जहां प्रभु स्वामी थे वहां आए, और प्रभु स्वामी ने आपको आपकी योग्यता पात्रता को देखकर आपको तुरंत ही दीक्षा दे दी। और उसी समय प्रभु स्वामी का अंतिम अध्याय जीवन का चल रहा था, और उस अध्याय में स्वयं प्रभु स्वामी ने समता भाव, सहनशीलता का भाव और उसका बड़ी अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे थे। शरीर और आत्मा दोनों भिन्न है, अलग है, उसका भी अनुभव कर रहे थे। और आपने स्वयंभव जी को आचार्य पद दे दिया, और पूरी जिम्मेदारी अब आपको संभालनी है। जिन शासन का गौरव बढ़ाना है, ऐसी हित शिक्षा भी दी, और प्रभु स्वामी अपना आयुष्य पूर्ण करके देवलोक गमन हो गए। स्वयंभव जी बड़ी ही जिम्मेदारी का वहन करने लगे, और छोटी उम्र में आचार्य पद भी प्राप्त हो गया, और बड़ी अच्छी तरह से शासन प्रभावना कर रहे थे, और साथ में अपनी साधना में आगे
बढ़ रहे थे और इसी संयम की साधना से ज्ञान और लब्धि की प्राप्ति हुई। दिन एक के पीछे एक चला जा रहा था। यही दिन से महीना होता है और यही मास से एक साल होता है। तो इस तरह समय चला जा रहा था। एक दिन की बात है, माता ने जिस बालक को जन्म दिया था वो बालक बड़ा हो गया, अपने छोटे छोटे बाल मित्रों के साथ हंसी मजाक आनंद कर रहा था। एक बार वे खेल रहे थे और खेलते खेलते यह बालक विजय प्राप्त किया और दूसरे बालक की बारी आई। तब सब बालक इकट्ठे हो गए और इसको अकेला कर दिया। उसने कहा कि जाओ जाओ, तुम्हारे साथ कौन खेलेगा, तुम तो बिना पिता वाले हो। बालक घर पे आया, माताजी से बात की कि मेरे बाल मित्रों इस तरह से कह रहे थे, क्या मेरे पिताजी नहीं है? बेटा, तेरे पिताजी परदेश गए हैं, अब थोड़े ही दिनों में आने वाले हैं। इस प्रकार से समाधान किया। थोड़े दिन के बाद वापस बच्चों के साथ खेलना हुआ और इस बालक का विजय हुआ। सामने वाले बच्चों ने जो दाव लेना चाहिए वो दाव नहीं लिया और वापस इसी प्रकार से कहने लगे। तब ये बालक घर पे आया और आकर मां से कहा कि मां, आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि सच्ची कह दो, मेरा पिताजी कहाँ गए हैं, क्योंकि मेरे मित्रों कह रहे हैं कि तेरा पिताजी ने तो संसार का त्याग कर दिया है और जैन साधु बन गए हैं। तो क्या माताजी ये बात सच है? तब माता एक शब्द भी बोल नहीं पाई और अपनी आंखें नीचे झुका दी। तब वो बालक समझ गया कि माता अनुत्तर रही हुई है, जवाब नहीं दे रही है, इसीलिए कुछ तो है। तब माता के पीछे लगा। तब माता ने कहा कि तेरे पिताजी ने दीक्षा ले ली है, वो अपने आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। तब बालक ने कहा कि माताजी क्यों दीक्षा ली होगी, मुझे मेरे पिताजी को देखना है, मेरे पिताजी के पास से मुझे आशीर्वाद लेना है, अब मुझे उन्हें ढूंढना पड़ेगा। उस समय आज की तरह सुविधा भी नहीं थी कि कौन कहां है तो तुरंत ही पता चल जाए, ऐसी सुविधा नहीं थी। और ये बालक अपने घर से निकल गया, आगे ही आगे बढ़ता रहा। कहीं गांव आए, कहीं शहर आए, वहां रात्रि विश्राम कर लेता और वापस आगे आगे चला जाता। इस तरह एक घने जंगल में इस बालक ने प्रवेश किया। कई सारे मुनि रास्ते में मिले। उसने सबको पूछा कि मेरे पिताजी को आपने देखा है? तब मुनिराज कहते, अरे बेटा, तेरे पिताजी का नाम क्या है? कि मुझे पता नहीं है। तो ये बताओ, तेरे पिताजी देखने में कैसे हैं? उनकी ऊंचाई, हाइट कितनी है, ये बताओ। तब ये छोटा सा बालक समझ गया कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो ये गुरुजन कहां से बताएंगे। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा, आगे ही आगे बढ़ता गया और एक जंगल में प्रवेश किया। आगे आगे चला जा रहा था। दूर से उसने एक शिला के ऊपर किसी को बैठा हुआ देखा।
तब वो गुरु जी के करीब आया और गुरु जी से वंदन नमस्कार करके उसने पूछा कि हे गुरु जी, आपने मेरे पिताजी को देखा है जिन्होंने आपकी तरह दीक्षा ली है, मुझे आपके दर्शन करने, आपको मिलने हैं कि मुझे छोड़कर क्यों चले गए आप? तब गुरु जी ने अपने आत्मा के ज्ञान में गहराई समाधि लगा दी और गुरु जी ने देखा। तब गुरु जी ने इस बालक को बड़े ही अच्छा संयम का बोध किया और संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है वो उसके सामने रखा। उसी तरह ये बालक ये संसार को स्वरूप को देखते ही अपने वैराग्य भाव में रहने लगे और गुरु जी से कहा कि गुरु जी, अब मुझे घर पे नहीं जाना है, मुझे भी आपके जैसे ही बनना है। और गुरु जी ने आपकी योग्यता देखकर आपको दीक्षा दे दी। आपका नया जीवन का प्रारंभ हुआ और आप गुरु जी के पास से ज्ञान का संपादन कर रहे थे। आपकी जिज्ञासा इतनी बड़ी अच्छी है कि आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आई और आप ये सुनने के लिए उत्सुक हुए। तब गुरु जी ने आपसे कहा कि बेटे, तेरे पिताजी तुझे मिल जाएंगे, अभी तेरे जो भाव है उस भाव को, उस अवसर को आप महोत्सव में बदल दीजिए, यानी कि आप दीक्षा ले लो। और बेटे ने उसी समय दीक्षा ले ली। तब गुरु जी ने एक बड़े अच्छे से शास्त्र की रचना की है कि इतना सारा ज्ञान ये मेरा छोटा बच्चे जैसा बालक कैसे इतना समय पढ़े लेगा। तब गुरु जी बैठ गए ध्यान अवस्था में और ज्ञान की गहराई में डुबकी लगा दी और जैसी डुबकी लगाई वैसे ही उन्होंने देखा कि ये बालक का आयुष्य सिर्फ 6 महीने का है और 6 महीने में इसको अपनी आत्मा का कल्याण कराना है। तब गुरु जी ने अपने बैठ गए और ज्ञान की गहराई में चले गए। 14 पूर्वों को याद करते गए और उसमें से जो लेने जैसा है, ग्रहण करने जैसा है, उसको ग्रहण करने लगे और बाकी का छोड़ दिया। इस तरह गुरु जी ने ये बाल मुनि को जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ वो ज्ञान आप उन सबको देने लगे और देते देते आपको भी वैराग्य भाव प्राप्त हुए। और इसी के अनुसार स्वयंभू आचार्य जी ने अपने पुत्रों की सारणा वारणा की और उसको ज्ञान कम समय में ज्यादा से ज्यादा मिले, इसके लिए एक दिन पद्मासन में बैठकर आंखें बंद करके श्रुत माता की भक्ति के साथ आप लग गए, श्रुत देवी के गुणगान करने लग गए और देखते ही देखते आपने 14 पूर्व में से ज्ञान अर्जित किया और बाल मुनि के सामने रखा। और उस समय 10 अध्ययन बने हुए थे, इसीलिए इसका नाम 10वें कालिक सूत्र रखा गया।
जो विकाल के समय में बना हुआ था, इसलिए 10 अध्ययन है। तो विकाल के समय में होने से 10वें कालिक कहा गया और बाल मुनि को बड़ी अच्छी तरह से संयम में स्थिर किया। और जैसे 6 मास पूर्ण होने आए और एक दिन यही बालक जब दर्शनों के लिए आया, तब कुछ ही क्षण में वो बालक अपना आयुष्य पूर्ण करके शांत हो गया। गुरु जी बड़े प्रसन्न हो गए कि इसके आत्मा का भी साथ में कल्याण हो गया। जब शिष्य उस बाल मुनि के शव को लेकर छोड़ दिया जंगल में, वापस आए, तब उन्होंने देखा तो गुरु जी की एक आंख में आंसू के 2 बूंद दिखाई दिए। गुरु जी से पूछा, तब गुरु जी ने उन्हें बताया कि जिसको आप रखकर आए हैं वो और कोई नहीं, वो मेरा बेटा था। यह सुनकर शिष्य गण बड़े ही अचरज में पड़ गए कि क्या बात करते हो गुरु जी, अरे आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, अब इनके साथ हमने कैसा व्यवहार किया होगा। तब गुरु जी ने कहा कि हे शिष्य, आपने बड़ा ही अच्छा व्यवहार किया है, अगर गलत किया होगा तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और इस तरह उस बालक का कल्याण करा दिया। उस बालक का नाम है मनक, और मनक की स्मृति में 10वें कालिक सूत्र की रचना हुई, जो आज हमारे लिए ये बड़ी ही अच्छी बात है कि इसमें भगवान ने बड़ी अच्छी तरह सरल भाषा से इस पुस्तक को तैयार करने में लग गए हैं। और कुछ ही समय में ये बालक अपने आत्मा का कल्याण करेगा। स्वयंभव आचार्य जी ने बहुत ही अच्छी शासन की प्रभावना की, जहां जहां गए वहां बहुत ही शासन का धर्म ध्वज आपने लहराया। और ऐसे करके जब गुरु जी ने भी देखा कि अब मेरा वक्त भी नजदीक करीब आ गया है, तब उन्होंने भी संथारे की भावना रखकर आत्म कल्याण में डूब गए। और आप 28 साल संसार अवस्था में रहे और फिर गुरु जी के सानिध्य में 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त किया और 24 साल तक आचार्य पदवी पर रहकर 52 साल का आपका आयुष्य रहा हुआ था। वीर संवन 98 में आपका काल धर्म हुआ। तो इस प्रकार स्वयंभव आचार्य जी बड़े ज्ञानी थे और बड़ी ज्ञान की बात करके एक सिर्फ मनक का ही नहीं, लेकिन अभी से जितने भी संत सती जी हैं उनके आत्म कल्याण के लिए आप एक सेतु रूप बन गए हैं। और 10वें कालिक सूत्र आज बड़े ही महत्व का हमारे लिए रहा हुआ है। पहले दीक्षा के बाद बड़ी दीक्षा आचार्य सूत्र आदि से दी जाती थी। अब 10वें कालिक सूत्र के चौथे अध्ययनों से बड़ी दीक्षा देकर मुनि को संयम जीवन की लीली झंडी, हरी झंडी मिल जाती है। ऐसे स्वयंभव आचार्य जी महाराज जी को बहुत बहुत हम भाव से वंदन नमस्कार करते हैं। आपके जीवन में रहे हुए सद्गुण हमारे जीवन में प्राप्त हो, यही मंगल शुभकामना। कल जन्माष्टमी है। श्री कृष्ण जी महाराजा ने भगवान नेमिनाथ जी को 18,000 वंदना करके अपने अशुभ से अशुभ कर्मों को धो डाले थे, नष्ट कर दिए थे। और बड़ी अच्छी बात बताई गई है। तो आप सब भी कम से कम कल तिखुतों के पाठ से विधि सहित की वंदना, या खड़े खड़े रहकर वंदना, या बैठे बैठे वंदना आपको करनी है 27 बार कम से कम। ज्यादा से ज्यादा 54 भी कर सकते, 108 भी कर सकते हैं, और उससे भी ज्यादा आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, तिखुतों का पाठ बोलना
आवश्यक है, तो हम द्रव्य से और भाव से वंदना करके अपने कर्मों को नष्ट करें, तो कल सब अपने परिवार में, अपने मित्रों में सबको ये बात बताकर ज्यादा से ज्यादा इस वंदना के पाठ में जुड़े और अपने नाम पीयूष भाई सेठ का व्हाट्सएप नंबर आता है, उसमें भेज दे कितनी वंदना की और क्या नाम, ये अवश्य आप भेजें। और जिन शासन की प्रभावना में आपकी अपना योगदान अच्छे से अच्छा दे, यही